वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्तिक व्रत बहुत ही सुंदर व्रत, सुंदर मास, सुंदर प्रिया जी का मास, ऊर्जा से भरा मास, ऊर्जेश्वरी का मास, किशोरी जी का मास, किशोरी जी की शरणागति का मास, श्री कृष्ण की भक्त वश्यता का मास, प्रेम वश्यता का मास, सब कुछ भगवान ने दिखा दिया कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। और हम ऐसे सुंदर मास में, कार्तिक मास में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की सुंदर कथाओं का, सुंदर प्रार्थनाओं का आश्रय ले रहे हैं। उनकी सुंदर प्रार्थनाएं हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं और वो भी हमारे प्यारे गुरुदेव के अनुगत्य में हम उसका श्रवण कर रहे हैं। आज एक और बहुत ही सुंदर प्रार्थना हमारे प्यारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कर रहे हैं। आइए आस्वादन करते हैं इस प्रार्थना का। श्री कृष्ण के प्रति इस बार उनकी विज्ञप्ति है। श्री कृष्ण के चरणों में, प्रिया प्रियतम के चरणों में वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हे ए बार करहु करुणा, प्रभु हे बार करहु करुणा। जुगल चरण देखी
सफल करिब आँखि ए मोर मनेर कामना ए मोर मनेर कामना निज पद सेवा दिवा नाही मोरे उपेखिबा दुहु पाहु करुणा सागर दुहु पाहु करुणा सागर दुहु बिना नहीं जानू ए बड़ो भाग्य मानो मुई बड़ो पतित पामरा मुई बड़ो पतित पामरा ललिता आदेश पाइया चरण सेविबो जाइया प्रिय सखी संगे होए माने दुहु दाता शिरोमणि अति दीन मोरे जानी निकटे चरण दिबे दाने निकटे चरण दिबे दाने पाबो राधा कृष्ण पा घुचिबे मनेर घा दूरे जाबे सकल विकल दूरे जाबे सकल विकल नरोत्तम दासे कोय ए वांछा सिद्धि हो देह प्राण सकल सफल देह प्राण सकल सफल। बहुत ही सुंदर प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में, जहाँ पर पिछली प्रार्थनाओं में उन्होंने अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए करुण पुकार की, क्रंदन किया, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि सीधा श्री कृष्ण से प्रार्थना की जाए, प्रिया प्रियतम से प्रार्थना की जाए कि आप तो करुणामय हैं, आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो भगवान नहीं दे सके। कितने विषय, कितना कुछ मांगते हैं भगवान से और भगवान उन्हें दे देते हैं। और मैं तो और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारी सेवा चाहता हूं। तो क्या तुम मुझे अपनी सेवा देकर धन्य नहीं कर सकते? तुम भी तो ऐसे लोगों को चाहते हो जो तुम्हारे अलावा कुछ ना चाहें। यही तो हमारे आचार्य वर्ग ने कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तुम यही तो चाहते हो ना कि समस्त अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाया जाए। तो हृदय में बस एक ही घाव है जो कि टपकता रहता है, रिश्ता रहता है, और वो यही कि तुम्हारी सेवा कब मिलेगी। साक्षात ना पा सकूं तो स्फूर्ति में पाऊं, कभी तो दर्शन दो, चाहे स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति में, कहीं तो लगे कि तुम मुझे सुन रहे हो। ऐसी करुण पुकार एक साधक के हृदय में उठनी चाहिए। और हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इस समय भगवान के रूप में श्री कृष्ण को देख रहे हैं। प्रभु हे, तुम प्रभु हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। तुम दाता शिरोमणि हो, देने के लिए तो तुम गौरचंद्र के रूप में आ जाते हो।
ब्रज जातीय प्रेम जब तक कलिहत जीवों को नहीं मिलेगा तब तक वो दुखी रहेंगे। और अनर्पित चरी अवदान मंजरी भावोपासना दे देते हो। और जब कोई उस भावोपासना रूपी पथ का पथिक बन जाता है और जब उसके हृदय में तुम्हें साक्षात पाने का हाहाकार उठता है, तुम्हें देखने का हाहाकार उठता है, तुम्हारे चरणों का माधुर्य देखने का हाहाकार उठता है, तो तुम उस हाहाकार को क्या अनसुना कर देते हो? क्या तुम उसे सुनते नहीं हो? तो तुम तो करुणा सिंधु हो प्रभु। ये जो करुणा सिंधु गुण जो तुम्हारा है, यही तो हमारे लिए आशा की संपत्ति है। हमारी सारी जो आशा है तुम्हारे इस गुण को लेकर है कि तुम भक्त वत्सल हो, भक्तों से प्यार करते हो, तुम्हें भक्त अच्छे लगते हैं। और निष्काम निष्किंचन भक्त जो तुम्हें प्यार करते हो वो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो हे प्रभु, तुम इस बार करुणा कर ही दो। तो वो क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, मेरे जैसा क्षुद्र जीव भला क्या जान पाएगा। लेकिन हाँ, मेरे गुरुदेव जरूर जानते हैं। मेरे गुरुदेव परम पूजनीय 108 श्री अनंत दास बाबा जी महाराज ये सब जानते हैं। ये सर्वज्ञ शिरोमणि है। और ये कैसे पता चलता है? इतने समय से हम उनकी व्याख्याओं का आस्वादन करते हुए चले आ रहे हैं, उनके ग्रंथों के द्वारा, चाहे वो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका हो, प्रार्थनाएं हो, श्री उत्कलिका वल्लरी हो, स्तवावली हो, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, और भी क्या बताए, श्री नित्यानंद महिमा, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत प्यारे प्यारे ग्रंथ हैं, गीत पंचक आदि। उनके शब्दों से पता चलता है, उनके ग्रंथों से, उनकी वाणी से पता चलता है कि गुरुदेव सिर्फ आप जानते हैं नित्यानंद प्रभु का मर्म। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? ये निताई चांद गौर प्रेम को लेकर आए हैं, युगल प्रेम को लेकर आए हैं। ये है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, इस बार जो अपने ग्रंथों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमसे मुखातिब हैं, हमें संबोधित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि हे भक्त आओ, इस वाणी का अनुशीलन करो। और अगर प्रार्थना ही करनी है भगवान से तो सीखो कि प्रार्थना कैसे की जाती है। गुरुदेव अपनी सुधाकर्णिका व्याख्या में कह रहे हैं, स्फूर्ति भंग होने पर श्री ठाकुर महाशय के हृदय में अतिशय दैन्य का उदय हुआ। अब वो साधक आवेश में उतर आए हैं और श्री कृष्ण के आगे युगल सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले प्रार्थनाओं में हमने ये जाना कि बार बार श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को स्फुरण हो रहा है, बार बार लीला उनके मन में उभर आती है, प्रिया प्रियतम की कृपा से, गौरहरि की कृपा से, और वो उसमें डूब जाते हैं। खुद को वहाँ सेवा करते हुए देखते हैं, सेवा की अभिलाषा करते हुए देखते हैं, और अचानक फिर से स्फूर्ति भंग हो जाती है, फिर से स्फूर्ति आती है, फिर से विराम हो जाता है स्फूर्ति का, और फिर से सेवा के लिए हाहाकार हो उठता है उनके हृदय में। तो जब स्फूर्ति भंग हो जाती है, स्फूर्ति का विराम आता है, तो श्रील ठाकुर महाशय के हृदय में अतिशय दैन्य का संचार होता है। सोचते हैं मैं किसी लायक नहीं, साक्षात सेवा पाने के लायक नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी ये आशा है जो कि दम नहीं तोड़ती। आशा मेरे हृदय में हमेशा उभरती रहती है। मैं आशा को पकड़ता हूं कि आशा ही मुझे घेरे रहती है, अंतर समझ नहीं आता है।
तो ये जो आशा है यही मजबूर कर रही है साधक आवेश पर आकर के श्री कृष्ण के आगे विज्ञप्ति करने का, प्रार्थना करने के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को उनके हृदय में अतिशय दैन्य का उदय हुआ है। गुरुदेव बार बार एक बात कहते हैं कि देखिए, जिसके हृदय में अतिशय प्रेम होगा उसका लक्षण ही यही है कि उसके हृदय में अतिशय दैन्य होगा। वो बहुत उत्कृष्ट होगा साधन में, गुणों में, सब चीज़ों में, लेकिन अपने को कुछ नहीं मानेगा और सब में उसे अपने से अच्छे गुण दिखेंगे। उसकी नज़र ही ऐसी हो जाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं अतिशय दैन्य का उदय हुआ। अब साधक आवेश आ गया है और जो स्वरूप आवेश है वो थोड़ा पीछे हो गया है। साधक आवेश में आकर के बोल रहे हैं, कहते हैं प्रभु एक बार करहो करुणा, इस बार तो करुणा कर ही दीजिए, इस बार करुणा कर ही दीजिए। चरण युगल युगल चरण देखी, सफल करीबो आँखी, एई मोर मनेरो कामना। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मानो भगवान कहें, कैसी करुणा, क्या इच्छा है तुम्हारी? उस दिन मैं राधा कुंड गई, वहां पर महास्नान था और महास्नान के उपलक्ष्य में मैं भी गई स्नान के लिए। मैंने क्या देखा? भीड़ ही भीड़ थी चहुओर, भीड़ ही भीड़। और लोग श्री राधा कुंड की सीढ़ी पर बैठकर इतने बड़े पेठे लेकर के बैठे थे लाल कपड़ों में, और ढेर सारे लोग लाइन लगाए हुए थे। मैंने सोचा ये क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे थे और उसके बाद पूजा। ढेर सारे पंडित लोग लगे हुए थे पूजा करवाने में, और मैं सुन रही थी उन मंत्रों को। मुझे ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुन रही थी कि क्या हो रहा है। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों आई है? सब क्या युगल सेवा चाहते हैं क्या? राधा कुंड के स्नान का अर्थ यही है, सेवा प्राप्ति, प्रिया जी का दास्य पद। यही तो हमने सीखा है ना श्री राधा कुंड के महात्म्य में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब जो आप भीड़ देख रही हैं ना, तो उसमें से कम 70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रुपया पैसा चाहते हैं और कहते हैं। और मैंने पंडित जी को कहते हुए सुना, पंडित जी बोल रहे हैं आंखें बंद करो और हाथ जोड़ लो, और आप राधा रानी के सामने बैठे हो और राधा रानी से बोलो, हे राधा रानी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हम बहुत आस लगा कर आए हैं, और बाकी जो मन की आपकी कामनाएं हैं वो सब कर दो। और जब ये मन की कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो अगली दफ़ा आओगे तो पूरा पूरा राधा रानी का श्रृंगार लेके आना। हाय, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं लोग। क्या पाने के लिए? पैसा, ढेर सारा पैसा और संतान, यश, नौकरी, मान, प्रतिष्ठा। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जब कह रहे हैं प्रभु हे एक बार करहो करुणा, तो वहां पर प्रिया जी जो कि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी के रूप में, हा? जैसे कि जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म हैं, प्रिया जी जो हैं वो जल के रूप में अवस्थित हैं, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी, जिनके सामने जाकर के युगल सेवा और युगल प्रेम और प्रिया जी के प्रति प्रेम के अलावा और कोई प्रार्थना नहीं निकलनी चाहिए मुख से कि हमें प्रेम देकर धन्य करो, हमें अपनी सेवा दो, हमें अपने पास बुलाओ। हमारी जो चेतना है वो ऐसी हो जाए कि हर पल हर क्षण वो आपके चरणों का ही ध्यान करे, है ना, हम आपके लिए तड़पें। ये प्रार्थना लेकर गए होंगे भक्त, गए ही हैं।
लेकिन ऐसी प्रार्थना वहाँ कहीं सुनाई नहीं दी। काफ़ी समय तक बैठी रही। यहाँ मगर ठाकुर जी कह रहे हैं क्या चाहिए तुम्हें, जैसे कि वहाँ कह रहे हैं, वहाँ राधा रानी सोच रही हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी से कोई पैसा मांग रहा है। कष्ट हुआ हृदय को बहुत। संतान मांग रहा है, जैसे कोई भगवान शिव से, पार्वती जी से। भगवान शिव हमेशा प्रिया प्रियतम के कथाओं में निमग्न नजर आते हैं, उनका नाम करते रहते हैं। अपने शरीर से भी विरक्त है, उन्हें शमशान की भस्म लपेट लेते हैं। कहते हैं अरे भाई, जिस शरीर से भजन नहीं हुआ वो तो भस्म के समान है। अपने को याद दिलाने के लिए भस्म लपेट लेते हैं। ऊपर चंद्रमा हो, इधर नाग है, सुधा और विष है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे भी क्या मांगते हैं लोग जाकर के, रात भर का जागरण कर करके। जिनके पास, जो खुद अनिकेत हैं, जिनके पास अपना कोई बहुत बड़ा कोई महल नहीं है, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो भजन का जीवन बिताते हैं। और पार्वती जी जो है शिव जी से कथा सुनती हैं सदा सर्वदा, हैं, हरि कथा में निमग्न आते हैं नजर दोनों के दोनों, उनका पूरा परिवार। उनको पकड़ पकड़ कर क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं? घर बार, बच्चे, नौकरी और जो कुछ है, यश प्रतिष्ठा मान वगैरह वगैरह। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी के पास आकर के कृष्ण प्रेम के अलावा जो कुछ वस्तु मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? बड़ा कष्ट हुआ यहाँ पर। मगर ये क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कि युगल चरण देखी, प्रिया प्रियतम आपके श्री चरणों का दर्शन कर पाऊं, सफल कोरिबो आंखी ए मोर मनेरो कामना। यहाँ भी मनोकामना है, यहाँ भी मनोकामना है। उन पंडित जी से मैंने पूछा था कि ये बताइए कि ये मनोकामना पूरी कर दोगे कि हे प्रिया जी, मैं सदा सर्वदा अपने स्वरूप में आविष्ट रहूं और आपकी दासी के रूप में ही मेरे अंदर अभिमान रहे सदा सर्वदा, ये कर दोगे? तो वो हंसने लगे, कह रहे ये हमारे बस की नहीं है ये मनोकामना पूरी करना। मैंने कहा किसी के बस की तो होगी। कह रहे किसी के बस की नहीं। मैंने कहा एक के बस की है। बोले बताइए। मैंने कहा श्री गुरुदेव, गुरु कृपा ही केवलम, श्री गुरुदेव के बस की है। तभी तो बार बार बोलते हैं, अपने गुरुदेव को याद करते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और अब श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, प्रभु को बोल रहे हैं कि आप भी सुनिए। क्या करें? जो व्यक्ति तड़पता है तो हर जगह अर्जी लगाता है ना, ये हर जगह अर्जी लगाते हैं, कैसे भी करके युगल दर्शन मुझे चाहिए, युगल सेवा मुझे चाहिए। तो हे प्रभु श्री कृष्ण, इस बार मुझ पर कृपा करो, युगल चरण देखकर अपने नेत्र सफल करूंगा, यही मेरे मन की चिर अभिलाषा है। सदा से यही अभिलाषा है। राजकुमार थे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्रीमन महाप्रभु के अंतर्धान होने के 50 वर्ष बाद ये प्रकट हुए हैं। नित्यानंद जी स्वयं हैं, उन्हीं का अवतार है नरोत्तम दास जी के रूप में। श्रीनिवास आचार्य जी के रूप में श्रीमन महाप्रभु आए और श्यामानंद प्रभु के रूप में श्री अद्वैताचार्य जी आए। तो मगर फिर भी देखिए, ये कैसी अतृप्ति है, ये कैसी तृष्णा है जो भगवान को भी भक्त बनने पर मजबूर करती है। ये कैसा माधुर्य है भगवान का, जो भगवान को भी भगवत्ता के प्लेटफॉर्म पर नहीं रहने देता, वो भी उतर आते हैं भक्त के रूप में। और एक ही कृष्ण तत्व 5-5 रूपों से अपना आस्वादन कर रहा होता है। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, गदाधर जी, श्रीवास जी। तो श्री कृष्ण के आगे युगल चरणों अर्थात श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के चरणों के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रभु या परम समर्थ हैं, अधम पतित जनों पर भी कृपा कर उन्हें धन्य करते हैं। श्री वृंदावन में वृक्ष लताओं स्थावर जाति तक को प्रेम दान किया है, ऐसी प्रसिद्धि है। क्यों गए तुम श्री कृष्ण के पास? तो बोले अरे वो प्रभु हैं, परम समर्थ हैं,
परम समर्थ हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, और भगवान तो परम समर्थ होता ही है, वो सब कुछ दे सकते हैं, कुछ भी मांग लो। तो क्यों ना मैं उनसे उन्हीं को मांग बैठूं, उनकी सेवा, प्रिया प्रियतम की सेवा मांग लूं। तो वो अधम पतित जनों पर भी कृपा कर उन्हें धन्य करते हैं। और श्री वृंदावन में उन्होंने वृक्ष लताओं स्थावर जाति तक को प्रेम दान दिया है, ऐसी प्रसिद्धि है। वेणु गीत में जब गोपियां गायन कर रही हैं तो बोल रही हैं कि धन्य है ये मृग, इन्होंने अपना कृष्ण सार नाम सार्थक कर दिया है। ये कृष्ण को देखने के लिए चली आती हैं और एक टकटकी लगाए श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। ये मयूर नृत्य करते हैं कृष्ण को देखकर और उनको अपने प्रेम का दान देते हैं मयूर पंख, और कृष्ण बड़े ही प्रेम से उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपने मस्तक पर रख लेते हैं। ये कोयल, ये खगावली, ये पक्षी, ये सब धन्य अति धन्य हैं। ये गैया, ये गोवत्स धन्य अति धन्य हैं, जो श्री कृष्ण की वेणु सुनते हैं। तो अगर उनके छोटा सा जो वत्स है, अगर मैया का दूध पी रहा है गैया का, तो वो उसे निगल नहीं पाता है, अंदर नहीं ले पाता है, मुंह में ही रह जाता है। वो कान खड़े हो जाते हैं श्री कृष्ण का बंसी गान सुनने के लिए। तृण नहीं चबा पाती है गैया, सब प्रेम में निमग्न हो जाते हैं श्री कृष्ण के, और वृक्ष श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न। अंकुरित तो होते हैं हर जगह, जो अंकुर फूटता है उनका तो ऐसा लगता है जैसे रोमांचित हो गए, वो पुलकित हो गए सारे वृक्ष। और जब उनका मधुस्राव होता है तो लगता है कि वो क्रंदन कर रहे हैं, श्री कृष्ण की माधुरी देखकर रोमांचित हो रहे हैं, उनके अंदर सात्विक विकार उठ रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। तो स्थावर जाति तक को ऐसा प्रेम कि यमुना उजान बहे, यमुना जी जो है उल्टा बहने लगती हैं। ये कभी सुना है, लेकिन शास्त्र की बात है, सत्य बात है। किसने दिया ऐसा प्रेम स्थावर जंगम को, यहाँ की वृक्ष लताओं को? तो श्री कृष्ण ने। और प्रेम के बगैर कृष्ण दर्शन हो नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो व्यर्थ है ना। यहाँ पर तो जो राक्षस वगैरह आए तो उन्होंने भी कृष्ण दर्शन तो किया, लेकिन कैसा कृष्ण दर्शन किया? बिना प्रेम के क्या कृष्ण दर्शन और क्या कृष्ण सेवा? प्रेम ही नहीं तो कह रहे हैं यहाँ पर हमारे प्यारे गुरुदेव कि कृष्णादन्यः को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति। लघु भागवतामृतम में कहा गया कि लताओं को सबको प्रेम किसने दिया? कृष्ण के अलावा कृष्ण ने ही दिया। श्री श्री राधा माधव के चरण दर्शन कर नयन सफल करेंगे, यही शील ठाकुर महाशय की चिर कामना है। दर्शन करा दो, मैं साक्षात देखूं। बहुत देखा है स्फुरण में। गुरुदेव कहते हैं कि ये स्फूर्ति भी साक्षात्कार की तरह ही है, एकदम साक्षात्कार की तरह। जिनके चित्त निर्मल होते हैं और जो स्मरणांग भजन में पूरी तरह से डूबे होते हैं, जो अपने स्वरूप में आविष्ट होते हैं, और जिनका मन सिर्फ प्रिया प्रियतम के चरण सेवा को पाने के लिए हाहाकार करता है, गुरुनिष्ठ होते हैं, तो जब उनको स्फूर्ति होती है गुरु कृपा से, तो वो भी साक्षात्कार की तरह होती है, जैसे सामने ही हो रहा है, सामने ही सेवा चल रही है ना। लेकिन जैसे जैसे प्रेम और पकने लगता है, तब लगता है कि नहीं, अब नहीं रुक पाएंगे, अब नहीं, अब तो बस अपने चरणों में ले ही लीजिए। तो यही हालत है यहाँ पर हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। गुरुदेव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में
ब्रज देवियों ने श्री कृष्ण के दर्शन को ही नयन धारण करने का फल बताया है। अक्षण बताम फलमिदम ना परम विदाम, है ना। यानी कि अगर किसी के पास नयन है और वो श्री कृष्ण को ना देखे तो फिर वो नयन किस काम के हैं। और हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, वो तो राधा भाव से भावित हैं। ब्रजेंद्र नंदन राधा भाव से भावित हो गए गौर हरि। वो तो प्रिया जी का भाव लेकर के सीधा ही बोलते हैं, वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद बदन, से नयने कीबा काज, पड़ुक तार मुंडेबाज, से नयन रहे की कारण। कि जो श्री कृष्ण का मुख चंद्र, मुख कमल वंशी गान रूपी अमृत का धाम है, यहीं विराजते हैं ना। वंशी गान अमृत यहीं से प्रस्फुटित होती हैं, यहीं पे विराजते हैं, धाम है उनका मुख कमल। और लावण्य अमृत जन्म स्थान, उनका पूरा श्रीअंग लावण्य के अमृत का जन्म स्थान है। जितना भी कहीं भी जो लावण्य है, तेज है, वो श्री कृष्ण से ही पैदा है। जन्म स्थान। और लावण्य नहीं बोला, लावण्य अमृत बोला, वंशी गान नहीं बोला, वंशी गान अमृत बोला। तो ऐसे चांद बदन को अगर किसी नयन ने नहीं देखा तो फिर उस नयन का क्या काम है? कह रहे हैं हमारे शिवन महाप्रभु कि पड़ुक तार मुंडे बाज, भाई बिजली गिर जाए ऐसे व्यक्ति पर, कोई फायदा है क्या उसके रहने का? सखी हे सुनो मोर हत विधि बल, मोर वपु चित्त मन, सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बिना सकल विफल। श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में स्वरूप दामोदर जी जो कि ललिता सखी हैं और रामानंद राय जी जो विशाखा सखी हैं, उनको कह रहे हैं कि सुनो मेरे दुर्भाग्य की बात, मेरा ये शरीर, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना सब बेकार हैं, विफल हैं, विफल। महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं ना, और वो भी मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। तो उनका जो अंतर मन है वो बहुत ही निगूढ़ भाव से भावित है। श्री कृष्ण को पाने की तृष्णा श्रीमन महाप्रभु में, श्री राधा जी में, यानी कि उनको खोज रहे हैं, हर पल देख रहे हैं और अपने वियोग को सोच रहे हैं। तो जिसके अंदर प्रेम हो, और यहाँ तो मोहनाख्या महाभाव है, सुदीप्त सात्विक विकार है, तो जिसके अंदर थोड़ा भी प्रेम हो तो उसकी हालत ही बहुत खराब हो जाती है। तो महाप्रभु के बारे में तो हम क्या बोल पाएंगे। तो जब गोपियों ने यहाँ पर ये बात कही कि भाई श्री कृष्ण अवलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन, जे जन कृष्ण देखे से भाग्यवान। श्री कृष्ण के दर्शन के बगैर ये जो नेत्र हैं ये और क्या फल देंगे? श्री कृष्ण के दर्शन को छोड़कर अगर नेत्र ने कोई अन्य फल दे दिया तो फंसाने वाला है। इस दुनिया का हर रूप वो तो फंसाने वाला है, परिणाम को प्राप्त है, जड़ है, जड़ है। इस शरीर का लाभ ही तब है जब हम इन इंद्रियों से प्रिया प्रियतम का चिंतन कर पाएं और
उनके माधुर्य का पान कर पाएं, उनकी सेवा माधुरी का पान कर पाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाए हम, तो मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी विफलता है। वंचित रह गए हम, गौर युग में भी पैदा होकर के वंचित रह गए। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं, याद रखिए, युगल उपासक गौड़ीय वैष्णव के नयन श्री राधा माधव युगल के दर्शन के बिना सफल नहीं होते। युगल माधुरी का अतिशय आश्चर्यजनक प्रभाव श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृतम में व्यक्त कर रहे हैं। तो युगल उपासक गौड़ीय वैष्णव के नयन, गौड़ीय वैष्णव क्या है? युगल उपासक है। गुरुदेव ने उनकी पहचान बताई है कि वो युगल उपासक हैं, श्री राधा कृष्ण के उपासक हैं। वो बाल कृष्ण के उपासक नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण के उपासक नहीं है। हमारे समस्त गोस्वामियों के रचनाओं में आप देखेंगे तो युगल उपासना ही दिखेगी, है ना। और गौड़ीय वैष्णव के नयन श्री राधा माधव को क्यों खोजते हैं? देखिए, इस चीज का बड़ा ही सुंदर वर्णन श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने अपने श्री चैतन्य चंद्रामृत में किया है। उन्होंने कहा है, कदा शौरे गौरे वपुषि परम प्रेम रस दे, सदेक प्राणे निष्कपट कृत भावो अस्मि भविता, कदा व तस्या लौकिक सदतु मानेन मय हृदयकस्मात् श्री राधा पद नख मणि ज्योतिरुद्गात। क्या कहते हैं? परम प्रेम रस प्रदाता, अनन्य प्रेमियों के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण के गौर कांति शरीर में, कृष्ण तो श्यामल है ना, परंतु कृष्ण ही जब गोरे हो जाएंगे, यानी कि गौर, श्री गौर कृष्ण में मेरा कब निष्कपट भाव उत्पन्न होगा? और उस अलौकिक भाव की अनुभूति में पहले गौर, उस अलौकिक भाव की अनुभूति में कब मेरे हृदय में अचानक श्री राधा जी की चरण नख मणियों की ज्योति प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम कर रहे हैं गौर से, रो रहे हैं गौर के लिए, हाहाकार गौर के लिए, निष्कपट भाव से, मगर निष्कपट भाव से। और वहाँ ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने गौर को भज लिया तो मुझे श्री राधा कृष्ण के भजन की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव इसके सख्त खिलाफ थे कि अगर उनको पा लिया तो राधा कृष्ण को तो पा लिया ना, इसके बहुत खिलाफ थे गुरुदेव। और गुरुदेव इस श्लोक को कोट करते थे कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने अपना अनुभव लिखा है, बोला है कि परम प्रेम रस प्रदाता, परम प्रेम रस यानी उज्ज्वल रस, यानी अनर्पित चरी अवदान, यानी मंजरी भाव उपासना, उनके प्रदाता श्री गौर हरि में कब मेरा निष्कपट भाव उत्पन्न होगा, और उस अलौकिक भाव की अनुभूति में कब मेरे हृदय में अचानक श्री राधा जी की चरण नख मणियों की ज्योति प्रकाशित हो उठेगी। तो यानी चरण नख मणियों की ज्योति प्रकाशित हो जाती है जो गौर का भजन करता है। इसीलिए हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने ये बात कही कि किंतु युगल उपासक गौड़ीय वैष्णव के नयन। गौड़ीय कौन है? जो गौर का भजन करते हैं। जो गौर का ही भजन नहीं करते हैं तो गौड़ीय कैसे हो गए? जो श्री चैतन्य चरितामृत को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, श्री चैतन्य भागवत को ना पढ़ते हैं ना जानते हैं, महाप्रभु के लिए कोई हाहाकार ही नहीं है हृदय में, तो गौड़ीय कैसे हो गए? जो गौड़ीय हैं वो महाप्रभु की कृपा से श्री राधा माधव युगल के दर्शन के बिना उनके नयन सफल नहीं होते। युगल माधुरी का प्रभाव हमारे गुरुदेव बता रहे हैं। गौर श्यामल में तद भूतमम। तो ये जो युगल उपासक हैं वो हमेशा युगल माधुरी के प्रति
अत्यंत प्रलुब्ध होते हैं और इस युगल माधुर्य का जो अतिशय आश्चर्यजनक प्रभाव वर्णित है श्री वृंदावन महिमामृतम में, वो क्या है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक तरफ श्री चैतन्य चंद्रामृत में गौरहरि का अनुपम प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी तरफ श्री वृंदावन महिमामृतम में श्री राधा श्याम सुंदर और श्री वृंदावन की महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम कल, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।